हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ बताया था, आपके साथ चीज़ें शेयर की थी कि मार्केट में कभी भी झटका लग सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ समय तक रुकना चाहिए, बिकॉज मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। कभी भी सडन फॉल आ सकता है और फॉल आने के लिए समय नहीं लगता है। अगर आप देखोगे, लेट मी शेयर विथ यू द एफआईआई डीआई डेटा, कैसे किस तरीके से रिटेलर्स को एफआईआई ने फिर से फंसाया हुआ है, आप खुद देख सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी में माइल्ड बेरिश पोजीशन बनी हुई है, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश पोजीशन बनी हुई है, मिड कैप में मिड बेरिश पोजीशन बनी हुई है, फिर निफ्टी में माइल्ड बुलिश पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 लाख क्वांटिटी का उनका ट्रांजैक्शन हो चुका है, मतलब पोजीशन कैरिड है। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से मिक्स डाटा बना के रखा हुआ है। मिक्स डाटा बनाने का रीजन क्या है, मैं आज ही आपको एडवांस में बता देता हूँ। कल मार्केट में होगी वोलेटिलिटी, बिकॉज परसों है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और वो मंथली एक्सपायरी है। तो कल ये पोजीशन बनाने का रीजन क्या है, माइल्ड बेरिश, मीडियम बुलिश, माइल्ड बेरिश, माइल्ड बुलिश। सिंपल सी बात है, आप जहां एंट्री करोगे वहां से वो उल्टा पटकने वाला है। मतलब आप अगर लॉन्ग जहां से जाओगे वहां से मार्केट नीचे आएगा, जहां से आप शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। कल हमें हेवी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी चीज, अगर आप प्रोप्राइटरीज अकाउंट देखो तो फ्यूचर्स में इनकी पोजीशन माइल्ड बेरिश है, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में दोनों जगह पे स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशन है। प्रोप्राइटरीज अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि जो स्मार्ट ट्रेडर है, जिनके पास बड़ा फंड है, उन्हें पता है कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, उन्होंने उस हिसाब से पोजीशन बनाई हुई है। और हमारे रिटेलर्स फ्यूचर में भी मीडियम बुलिश है, कॉल ऑप्शन में मीडियम बुलिश है, पुट ऑप्शन में मीडियम बुलिश है, राइट। मतलब पूरी तरीके से बुलिश पोजीशन हमारे रिटेलर्स भाइयों की बनी हुई है। और उसके अपोजिट एफआईआई और प्रोप्राइटरीज अकाउंट की पोजीशन आप देख रहे हो। और अगर आप डीआई को देखोगे तो डीआई भी फ्यूचर्स में मीडियम बेरिश है, और ऑप्शन में पुट ऑप्शन में भी मीडियम बेरिश है। गाइस, सिंपल सी बात है, आपको समझने की जरूरत है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी पोजीशन आपके अपोजिट में अगर बनी हुई है तो मार्केट में होने क्या वाला है, वही होगा जो वो चाहेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग गुड काइंड ऑफ फंड। अगर आप पूरे क्लाइंट्स का डाटा, अगर रिटेलर्स का ट्रांजैक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ओवरऑल देखा जाए तो रिटेलर्स ने 45,000 वर्थ ऑफ करोड़ की पोजीशन बनाई हुई है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। और अगर आप डीआई को देखोगे तो डीआई की पोजीशन 3.27 लाख ऑप्शंस में, फ्यूचर में 80,000 करोड़ का फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है। और एफआईआई ने भी वही, एफआईआई का भी आपको देखने को मिला। प्रोप्राइटरीज अकाउंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.7 लाख करोड़ शॉर्ट पोजीशन, 2.48 लाख, सॉरी इट इज लॉट्स। अगर कैलकुलेशन करोगे पर लॉट के हिसाब से तो करोड़ों का वैल्यूएशन इसका जाता है। ठीक है, ये क्वांटिटी है 2.48 लाख क्वांटिटी, 1.78 लाख क्वांटिटी। और एफआईआई की क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ टोटल पोजीशन उनकी बनी हुई है 1,51,000 लाख क्वांटिटी, राइट। सो दीज आर द पोजीशन। इससे साफ पता चल रहा है कि कल मार्केट में वोलेटिलिटी होंगी। डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, बट नाउ यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको आपका व्यू बेरिश ही रखना चाहिए। बुलिश अगर आपको एकदम बॉटम में मिले, जहां पे अच्छा खासा करेक्शन हो, तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। अदरवाइज अब यहाँ से जब कभी भी थोड़ा भी बाउंस आपको मिलता है मार्केट में, आपको शॉर्ट की ही पोजीशन बनानी चाहिए और दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। निफ्टी अगर देखेंगे तो अभी भी पोजीशन निफ्टी की स्ट्रांग ही दिखा रही है। जब तक निफ्टी 24,650 और 24,500 के लेवल के ऊपर है, तब तक
निफ्टी बाय ऑन डिप हो सकती है, राइट। तो आपको अगर निफ्टी में बेरिश पोजीशन लेनी है, या तो अगर आज आपने लिए तो शायद आपको बेनिफिट मिले, बट अगर आप यहाँ कहीं लोगे तो आप यहाँ ट्रैप हो सकते हो। तो यहाँ आपको बेरिश पोजीशन नहीं लेनी है, मार्केट का सिनेरियो चेक करना है क्या होने वाला है, उसके हिसाब से पोजीशन लेनी है। तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,650 एंड 24,513। 24,513 अगर ब्रेक हो गया तो एकदम शार्प फॉल आपको दिखेगा, जो आपको 24,000 के पास लेके जाएगा। और 24,000 अगर ब्रेक हुआ तो मैसिव सेलिंग आएगी। तो कल का मार्केट वोलेटाइल होगा, सो आपको सिर्फ लेवल्स ध्यान में रखने हैं। अपर साइड में अगर आपको मार्केट का कल अगर यहाँ कहीं खुलने को दिखता है, 25,000 मार्केट क्रॉस होते हुए दिख नहीं रहा है, तो 24,000 के आसपास कहीं भी मार्केट आपको मिलता है, आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। ये सपोर्ट के पास अगर रिवर्सल आया तो लॉन्ग की पोजीशन बनाइए। यही एक स्ट्रेटेजी आपके पास, आपके माइंड में, आपके प्लान में होनी चाहिए। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने तो आज कमाल ही दिखा दिया। मतलब आई वॉज ऑलरेडी अवेयर अबाउट 52,350 वॉज द स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, और मार्केट वहीं पे आके कंसोलिडेट कर रहा था। और जैसे ही मार्केट 52,000 के आसपास आया तो मैंने कोशिश की ट्रेड लेने की, बट बहुत ही शार्प फॉल आने के बाद 300-400 पॉइंट का एकदम फॉल आने के बाद एंट्री नहीं हो पाई। सेकेंड एंट्री मतलब एंट्री करने की कोशिश की, बट फास्ट मोमेंटम आ गया तो टारगेट्स अचीव हो गए। फिर सेकेंड एंट्री पुट की मैंने करने की कोशिश की, तो उसमें मुझे समय मिला और मैं कुछ कर पाया, बट उसके बाद भी आज चांसेस ज्यादा थे। तो सेकेंड ट्रेड लेने के बाद भी आज थर्ड ट्रेड लेके यहाँ पर पूरी पोजीशन एग्जिट कर ली है। अब मैं शॉर्ट पोजीशन लेके गया हूँ, बट हेज करके गया हूँ बैंक निफ्टी में। सो आई विल टेल यू दैट इज 51,700 पुट बाय किया हुआ है, और 51,500 का सी सपोर्ट के लिए बाय किया है कि अगर थोड़ा बहुत बाउंस आए तो पोजीशन हेज में सिक्योर हो सकती है। बिकॉज मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये करना पड़ा। अब अगर ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट स्लाइटली बुलिश है, बट आज ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपसाइड यूएस मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। कंसोलिडेशन मूड में हो सकता है, या फिर थोड़ी सी वीकनेस ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट दिखा सकता है। एंड इफ यू सी निफ्टी तो 79% गिफ्ट निफ्टी माइनस दिखा रही है। दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं रात में क्या होता है। सो ओवरऑल यू नो हाउ टू एंट्री एंड हाउ टू डू एग्जिट्स। विक्स में आज थोड़ी सी अपमूव आई हुई है। अगर आप विक्स को देखो तो विक्स आज 6% अपसाइड है। तो कल वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना और लाइट क्वांटिटी में काम करना, शॉर्ट की पोजीशन पे ज्यादा फोकस करना। लॉन्ग की पोजीशन अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आया हुआ है, मतलब जैसे आज बैंक निफ्टी लगभग 51,200 के आसपास आने के बाद 400-500 पॉइंट बाउंस बैक हुआ, तो एक ऐसी सिचुएशन मिलती है तो ही लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर मिले तो शॉर्ट की ही पोजीशन बनाना चाहिए एज पर मी। बट मैं जो कह रहा हूँ वो आपको पूरी तरीके से मानना नहीं है, खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना है, ठीक है, और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इफ यू लाइक द वीडियो you can share with your friends and relative. See you tomorrow in live market.